Hello everyone. So today we are going to study about government budget. So government budget has been divided into income and expenditure. So today we will talk about income. So income has been divided into capital income and revenue income. Generally we get confused about कि किसमें capital income में क्या रखा जाएगा, revenue income में क्या रखा जाएगा. So for a good example, or I will give you a simple example. So capital income में क्या होता है कि you know very well that कि सर सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है सरकार की. सरकार किस किस चीज़ से किस किस सोर्स से कमाती है. दैट इज सिर्फ टैक्सेस से नहीं कमाती. टैक्सेस इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इनकम फॉर गवर्नमेंट. टैक्सेस, फीस, रेंट, चालान, उनसे भी सरकार कमाती है. ठीक है. तो कैपिटल इनकम में क्या रखा जाता है? ऐसी सरकार की इनकम जिसमें सरकार की फाइनेंशियल लाइबिलिटी या तो इंक्रीज हो, फाइनेंशियल बर्डन इंक्रीज हो, या फिर सरकार के एसेट कम हो रहे हो. अगर इन दोनों में से कुछ होता है सिचुएशन, तो वो चीज़ किस में आएगी? कैपिटल इनकम में. जैसे कि बोरोइंग्स ऑफ लोन. अगर सरकार आरबीआई से लोन लेती है तो वो किस में रखा जाएगा? कैपिटल इनकम में. क्यों रखा जाएगा? क्योंकि उससे सरकार की फाइनेंशियल लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है. इनकम तो आ गई, पैसा तो आ गया बोरोइंग्स करने से, लेकिन उसकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई क्योंकि सरकार को वो पैसे वापस भी करने होंगे. ठीक है. अब जैसे रेवेन्यू इनकम की बात करते हैं कि रेवेन्यू इनकम ऐसी इनकम होती है सरकार की जिससे ना तो सरकार की फाइनेंशियल लाइबिलिटी पे कोई चेंज आता है और ना ही सरकार के एसेट्स कम होते हैं. जैसे कि रेंट, फीस, फाइन्स, इनसे इनकम तो जनरेट होती है, लेकिन इनसे क्या लाइबिलिटी इंक्रीज होती है? कुछ नहीं होता. एसेट सरकार के कम होते हैं? बिल्कुल नहीं होते. ठीक है. इसको एक एग्जाम्पल की तरह हम समझते हैं. ठीक है. ये मैं हूँ, ये मेरा फ्रेंड है. अगर मैं अपने फ्रेंड्स ये मैं से 1 लाख रुपए मांगती हूँ, बोरो करती हूँ, और ये मुझे 1 लाख रुपए दे देता है. ठीक है. इसने मुझे 1 लाख रुपए दे दिए. उससे क्या हुआ? मेरी फाइनेंशियल, मेरे पास इनकम तो हो गई, मेरे पास पैसा तो आ गया, लेकिन मेरी फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई. जब फाइनेंशियल लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तब वो किस केस होता है? कैपिटल इनकम का केस होता है. ठीक है. अब उसी तरह से ये मेरा फ्रेंड है, ये मैं हूँ और ये मेरी फ्रेंड है. अगर मैं अपनी फ्रेंड का घर डेकोरेट कर देती हूँ, पूरा घर डेकोरेट कर देती हूँ, तो उसके बदले वो मुझे 1 लाख रुपए की 1 लाख रुपए देता है. ठीक है. अगर मैंने उसको अपनी सर्विसेज दी डेकोरेशन की, उसके बदले उसने मुझे 1 लाख रुपए दिए, तो ये किस में काउंट होगा? रेवेन्यू इनकम में. बिकॉज मैंने उनको सर्विस दी, इससे मेरा फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्या इंक्रीज हुई? कुछ फर्क नहीं पड़ा, मेरे पे कोई बर्डन नहीं आया. वो पैसे मुझे 1 लाख रुपए वापस नहीं करने, और मेरे ऊपर मेरे एसेट्स भी कम नहीं हुए. ठीक है. उसी यही वर्क करता है कैपिटल इनकम में और रेवेन्यू इनकम में. ठीक है. अब हम एक और एग्जाम्पल की तरफ समझ सकते हैं. अगर कहीं हम पढ़ते हैं कि सरकार के कर्जे बढ़ रहे हैं, जब हम पढ़ते हैं कि सरकार के कर्जे बढ़ रहे हैं, तो पैसा आ रहा है या जा रहा है? जब हम कहते हैं कि पैसा, जब कर्जे बढ़ रहे होते हैं, तो यानी हम बहुत सारी बोरोइंग्स कर रहे होते हैं, तो पैसा तो आ रहा होता है. ठीक है. पैसा मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, पैसा तो आ रहा है. जब पैसा आ रहा है, इनकम हो रही है, तो लेकिन हमारी फाइनेंशियल बर्डन इंक्रीज हो रहा है, फाइनेंशियल बर्डन, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो ये किस में काउंट होगा? कैपिटल इनकम में. और जब हम पढ़ते हैं कि सरकार के कर्जे कम हो रहे हैं, तो जब सरकार के कर्जे कम हो रहे हैं, यानी सरकार क्या कर रही है? खर्चा कर रही है, यानी उनको वापस कर रही है जिनसे भी कर्जा ले रखा है. तो पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है? तो पैसा जा रहा है. जब पैसा जा रहा है, सरकार खर्चा कर रही है, तो ये ना तो कैपिटल इनकम में काउंट होगा, ना रेवेन्यू इनकम में. ये काउंट होगा एक्सपेंडिचर में. I hope you will get understand about and never get confused about capital income, revenue income. Okay, thank you so much for listening and understanding.